हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द सेशन 2020-21। ठीक है, काफी पोर्शन डिलीट हो चुका है, तो चैप्टर 2 में आपको क्या क्या करना है, सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 करनी है एनसीईआरटी की। ठीक है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 एंड 2 करना है, प्रॉपर्टीज नहीं करनी। बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 3 to 17 प्रॉपर्टीज के हैं, वो नहीं करना है। तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, एक्सरसाइज 2.1 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। ठीक है, इस चैप्टर की टेबल एट पेज 40, ठीक है, डोमेन और रेंज दी हुई है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स एंड सो ऑन। सो पेज 40 पे, एनसीईआरटी पेज 40 पे जो टेबल है उसे अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ग्राफ्स नहीं आएंगे, ग्राफ्स नहीं करने, समझने के लिए आप समझ सकते हैं पर ग्राफ्स नहीं आएंगे। ठीक है, आपका इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा, 2-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। क्वेश्चन 1, देखो सारे क्वेश्चन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही होंगे। सो आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही निकालनी है। ठीक है, टेबल 40 ही रेफर होगी उसमें। तो यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2। अब उस टेबल में आप देखेंगे साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज आपको गिवन है, दैट इज फ्रॉम क्लोज्ड ब्रैकेट -1 to 1 और रेंज क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 to π/2। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी थीटा की, ये थीटा ये तो है एक तरह से, जो वैल्यू आएगी थीटा की वो यहाँ पे बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से मुझे वैल्यू लेनी है कि जो थीटा है वो क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 to π/2 बिलोंग करे। ठीक है, अब साइन 1/2, साइन में 1/2 कहाँ आता है, π/6 पे। ठीक है, अब यहाँ है -1/2, तो -π/6 पे और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, राइट जैसे कि आप 2π माइनस कर सकते हो इस टाइप से, लेकिन क्योंकि आपको ये रेंज ध्यान में रखनी है -π/2 to π/2। सो अगर मैं साइन इनवर्स -π/2 कहाँ आएगा, साइन ऑफ -π/6 पे। ठीक है, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा ओनली, राइट। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा। तो मेरी वैल्यू आ गई -π/6 और जो -π/6 है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, राइट। सो आपको अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज नहीं लेनी। देखो इसकी कई वैल्यूज आ सकती है, पर आपको ये देखना कि इस रेंज में कितनी वैल्यूज बिलोंग कर, कौन सी वैल्यू बिलोंग कर रही है। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। ये जो वैल्यूज हैं ये हम 11th क्लास में कर चुके हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बाकी इसकी थ्योरी के लिए नीचे लिंक में दिया हुआ है, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस चैप्टर की लिंक, और क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना उसकी भी लिंक दी हुई है। सो इसके लिए क्लास 11th में जाना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, कि वैल्यू क्या होती है 1/2 की, √3 की, अगर ये सब वैल्यूज हैं तो वो टेबल आपको जानना जरूरी है, तभी आप पता लगा पाओगे कि साइन में 1/2 कहाँ आता है, -1/2 कहाँ आता है। ठीक है, सो वो सब हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, सो इसका आंसर हो गया -π/6। नेक्स्ट आते हैं कोस इनवर्स कोस ऑफ 7π/6। ठीक है, अब यहाँ पे देखा था साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस थीटा क्या था, माइनस थीटा। यहाँ पे कोस इनवर्स कोस ऑफ 7π/6 है, तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू 7π/6। वैसे तो हमें पता है कि कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा के इक्वल होता है, तो लॉजिकली तो ये 7π/6 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन कोस इनवर्स जो है वो उसकी वैल्यू इस तरह से लेनी है कि जो थीटा है वो 0 to π में बिलोंग करे। 7π/6 तो 0 to π में बिलोंग नहीं कर रहा, राइट। सो थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा इसको। कोस इनवर्स, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है,
पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। सो अगर मैं 2 पाई माइनस समथिंग करूं तो कोस पॉजिटिव होगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कोस ऑफ 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 लिख सकती हूँ। 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 क्या होता है, 7 पाई बाय 6 ओनली। और मुझे पता है फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कोस भी पॉजिटिव होता है, और इसको सिंपलीफाई करूंगी तो 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस ऑफ 5 पाई बाय 6। कोस इनवर्स कोस थीटा क्या हो गया, सिंपली थीटा। 5 पाई बाय 6 इसमें बिलोंग कर रहा है, यस। इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम tan इनवर्स अंडर रूट 3 की निकालेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट 3 का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आप देखिए tan इनवर्स जो है R2 ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखो ये टेबल ना याद कर लेना अच्छे से, कहाँ पे ओपन ब्रैकेट है कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में, एमसीक्यूज में या फिलअप्स की फॉर्म में। जैसे इफ sin इनवर्स x इक्वल्स टू y देन y लाइज बिटवीन। आपको जब sin इनवर्स का पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे, sin इनवर्स में रेंज कहाँ बिलोंग करती है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और वो भी क्लोज ब्रैकेट। एमसीक्यूज में होगा तो आपका एक ऑप्शन होगा क्लोज ब्रैकेट के साथ और दूसरा ऑप्शन होगा ओपन ब्रैकेट के साथ। सो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप ओपन ब्रैकेट करके आएंगे, राइट। सो y कहां से कहां बिलोंग करेगा, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ये देखो यहाँ पे बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में सिर्फ क्या फर्क है, लेस देन इक्वल्स टू का फर्क है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है। अब क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल्स टू आएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सो डायरेक्ट टेबल के भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो टेबल अगर आपको पता थी तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्लोज्ड ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप देखो tan इनवर्स जो है R2 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लाई करता है विद ओपन ब्रैकेट्स, राइट। तो tan इनवर्स अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 10 में कहां आता है, पाई बाय 3 पे। तो और पाई बाय 3 जो है लाई भी कर रहा है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 3 में। सो मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स अंडर रूट 3 कहां पे आता है, tan ऑफ पाई बाय 3 पे। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा ओनली, सो पाई बाय 3, पाई बाय 3 लाई कर रहा है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में। अब sec इनवर्स माइनस 2, अब देखिए sec 2 कहां, sec में 2 कहां आता है, पाई बाय 3 पे, पर यहां पे माइनस 2 है। ठीक है, secant 2 होता है मेरा, secant में मुझे 2 मिलता है, secant ऑफ पाई बाय 3 होता है मेरा 2, ये वैल्यू होती है। ठीक है, यहां पे है माइनस 2, तो माइनस 2 है मतलब नेगेटिव किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है secant, राइट। तो अगर मैं पाई माइनस पाई बाय 3 करती हूँ, पाई बाय 3 पे तो ये वैल्यू हो गई, और पाई माइनस समथिंग पे, पाई पे या 2 पाई, पाई माइनस या पाई प्लस करें, 2 पाई माइनस या 2 पाई प्लस करें, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, इंटरचेंज नहीं होते, जैसे साइन कोस में, tan सेकेंड में, इस टाइप से चेंज नहीं होते, राइट। एंड पाई माइनस मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकेंड मेरा क्या होता है, नेगेटिव, तो मैं इसको लिख सकती हूँ sec इनवर्स sec ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, राइट। ये बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब 11th क्लास का डिस्कस किया था, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, मुझे पता है secant में 2 आता है पाई बाय 3 पे, क्योंकि मुझे -2 चाहिए, और -2 इस तरह से चाहिए कि वो इस रेंज में आए 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2। इसकी रेंज क्या है 0 टू पाई, इसमें जो पाई बाय 2 आता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, सो secant इनवर्स इनटू secant पाई माइनस पाई बाय 3 मेरा क्या होगा, secant से secant कैंसिल, पाई माइनस पाई बाय 3 आ गया, सिंपली पाई माइनस पाई बाय 3 मींस 2 पाई बाय 3, राइट। सो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
टेन इनवर्स अंडर रूट 3 क्या है मेरा पाई/3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2 क्या है मेरा 2 पाई/3 सिंपली। सो मुझे क्या मिल गया पाई माइनस 2 पाई, दैट इज -पाई/3 इज योर आंसर, राइट। सो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ज्यादा लंबे नहीं है। टेन इनवर्स अंडर रूट 3 निकालो, सेकेंड इनवर्स -2 निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स टेन ऑफ 7 पाई/6। जो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है वो कुछ नहीं है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 है, राइट। सो इसमें आपको निकालना है टेन इनवर्स टेन ऑफ 7 पाई/6। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 7 पाई/6, क्यों? क्योंकि 7 पाई/6 जो है 10 इनवर्स की जो रेंज है दैट इज ओपन ब्रैकेट -पाई/2 टू पाई/2 उसमें बिलोंग नहीं करता। सो अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सिंपलीफाई करूंगी, राइट। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 इनवर्स ऑफ 10 2 पाई -5 पाई/6 जो होता है मेरा 10 इनवर्स ऑफ 2 पाई माइनस समथिंग, 2 पाई माइनस समथिंग मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव। सो क्या आ गया -10 ऑफ 5 पाई/6, या यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दो या फिर आगे माइनस लगा दो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है। अब आगे चलते हैं, 10 इनवर्स ऑफ, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी सिंपलीफाई करना है, 10 इनवर्स ऑफ 10, अभी और सिंपलीफाई करना पड़ेगा उस रेंज में लाने के लिए। अब देखो -पाई/6 के लिए क्या करूं मैं, पाई माइनस, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 नेगेटिव, तो मेरा नेगेटिव हट जाएगा, ठीक है। सो पाई माइनस 5 पाई/6, सेकंड क्वाड्रेंट में हट गया नेगेटिव, सो ये क्या आ गया 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई/6 व्हिच लाइज इन -पाई/2 टू पाई/2, जो 10 इनवर्स की रेंज है उसमें लाई कर रहा है। सो ये मेरा आंसर क्या आ गया पाई/6। 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा इज थीटा ओनली, मींस हमें थीटा की वैल्यू इस तरह से लानी है कि वो उसकी रेंज में आ जाए, राइट। नेक्स्ट, cos इनवर्स इनटू cos 13 पाई/6। cos इनवर्स की जो रेंज है वो है 0 टू पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 13 पाई/6, क्यों? क्योंकि 13 पाई/6 इसमें बिलोंग नहीं करता। तो सिंपलीफाई करेंगे, cos इनवर्स cos ऑफ, अगर मैं 2 पाई प्लस पाई/6 करूं, 2 पाई प्लस पाई/6 क्या होता है 13 पाई/6, और 2 पाई प्लस समथिंग मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई 13 पाई/6 आ गई, और 2 पाई प्लस करें कुछ या 2 पाई माइनस करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, मींस cos साइन में चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा। तो cos इनवर्स cos ऑफ पाई/6 आ गया, क्योंकि 2 पाई प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, प्लस क्योंकि 2 पाई में कुछ भी प्लस या माइनस करें या पाई में कुछ भी प्लस या माइनस करें तो मेरी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, दैट इज पाई/6। सो ये क्या आ गया आंसर, सिंपली आपका पाई/6। लास्ट 2 क्वेश्चंस, बाकी की आप प्रैक्टिस खुद से करना है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के क्वेश्चंस आएंगे या टेबल जो 40 है उसका एमसीक्यू पूछ लेगा, ठीक है, कि रेंज बताओ साइन इनवर्स की, cos इनवर्स की, किसी की भी, ठीक है। 7th क्वेश्चन, cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, यहाँ पे मैंने रेंज लिख दी है सबकी, cos इनवर्स की, tan इनवर्स की, साइन इनवर्स की, क्योंकि ये यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो cos इनवर्स, यहाँ पे आ जाओ, cos इनवर्स हाफ, ठीक है, हाफ कहाँ पे आता है cos में पाई/3 पे, ठीक है, और पाई/3 लाई भी कर रहा है 0 टू पाई/3 में, राइट। सो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ cos इनवर्स cos ऑफ पाई/3, cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है सिंपली थीटा, ठीक है, पाई/3 लाई कर रहा है तो कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं है।
नेक्स्ट है साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ, आप बताइए साइन पाई बाय 2 कहां आता है साइन पे, 1/2 कहां आता है साइन पे, 1/2 है ना साइन में, कहां आता है 1/2 पाई बाय 6 पे, ठीक है। और पाई बाय 6 जो है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में लाई भी कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 6, सिंपली मेरा क्या आ गया पाई बाय 6, ठीक है। जो भी आप यहां लिख रहे हो वो उसमें उसकी रेंज में लाई करना चाहिए। सो इसकी जगह लिख लो, ये आ गया पाई बाय 3, ये हो गया 2 एज इट इज, ये हो गया पाई बाय 6, तो मुझे क्या मिल गया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, दैट इज 2 पाई बाय 3 इज योर आंसर। सिंपल, ठीक है। रेंज चेक करते जाइए और लिखते जाइए, हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है। अब देखिए आई विल रब दिस, tan इनवर्स 1, ठीक है। ये रहा tan इनवर्स की रेंज, थीटा लाई करना चाहिए ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में, ठीक है। 1 कहां आता है tan में, टेंजेंट में 1 कहां आता है पाई बाय 4 पे, और पाई बाय 4 इस रेंज में लाई कर रहा है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में, तो मैं लिख सकती हूं tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4, सो ये क्या आ गया मेरा पाई बाय 4, बिकॉज़ tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा ओनली। नेक्स्ट है cos इनवर्स माइनस हाफ, कोसेकेंट में कोस में हाफ कहां आता है पाई बाय 3 पे, ठीक है, क्योंकि यहां माइनस हाफ है, माइनस हाफ है। अगर मैं पाई माइनस कुछ करूं सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, सो मेरा नेगेटिव फुलफिल हो जाएगा। कोस इनवर्स पाई माइनस पाई बाय 3 करूं, कोस इनवर्स सॉरी कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 मींस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव हट गया, ठीक है। और कोस जो है पाई बाय 2, कोस जो है पाई बाय 3 पे हाफ होता है, वो भी फुलफिल हो गया। अब मुझे रेंज देखनी है उसकी, कोस इनवर्स कोस ऑफ ये क्या आ गया 2 पाई बाय 3, सो 2 पाई बाय 3 बिलोंग कर रहा है इस रेंज में 0 टू पाई में, सो ये मेरा क्या आ गया सिंपली 2 पाई बाय 3 हो गया। सो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ पाई बाय 4, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 2 पाई बाय 3 प्लस, अब मुझे करना है साइन इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है। यहां पे आ जाओ, साइन इनवर्स माइनस हाफ। अब साइन में हाफ कहां आता है पाई बाय 6 पे, माइनस हाफ है, और साइन की रेंज देख लो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो सीधा सीधा लिख सकती हूँ साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6, ठीक है। साइन का तो बहुत इजी होता है, जो भी आपकी वैल्यू हो ना, अगर नेगेटिव साइन है तो उसके आगे नेगेटिव लगा दो, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में बिलोंग कर रहा है। सो ये मेरा सिंपली आ गया माइनस पाई बाय 6, सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ माइनस पाई बाय 6, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, टेक एलसीएम 12, सो ये आ जाएगा 3 पाई 8 पाई माइनस 2 पाई, that is 9 pi by 12, 3 pi by 4 is your answer. Just have a look. आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपके चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक आपका आएगा इस सेशन में, ठीक है। थर्ड फोर्थ जो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसके अलग से मैंने 1 मार्कर 2 मार्कर 4 मार्कर 6 मार्कर क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम 5th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन टाइप डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू।